Hello everyone, welcome your my SR coaching class. Today's session exam oriented mock test for TGT, PGT एवं LTGIC ग्रामर पार्ट। एक ग्रामर का जो एक मेन और मुख्य पार्ट है एग्जाम के लिए, वो आपके लिए इस सेशन में लेके आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, कलेक्शन है। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही खास है। तो आज के सेशन का पहला सेंटेंस है, इसमें आपको एरर पार्ट को चयन करना है और आपको लास्ट में आपको टोटल करना है कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इसमें जो क्वेश्चन है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसे आप पूरा जरूर देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस क्या पूछा है इसमें, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें एरर पार्ट को चयन करना है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट which I have found very difficult since school। अब आपको इसमें चेक करना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 ऑप्शन में किस पार्ट में एरर है। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज, सेकेंड ऑप्शन है बी which I have found, थर्ड ऑप्शन है सी वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें ऑप्शन है एरर पार्ट है डी, क्योंकि जब वन ऑफ द दिया होता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम आपको बताएं कि यदि कहीं पर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हो, वन ऑफ द का प्रयोग हो, तब इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करें, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर, यदि कहीं पर वन ऑफ द का प्रयोग होता है तब हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस और इसके बाद सिंगुलर वर्ब। तब यहाँ पर हैव दिया है, इसके अनुसार यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। तो एरर पार्ट हमारा कहाँ पर है, एरर पार्ट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप चेक करिए क्या एरर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains the grammatical error। एरर पार्ट इसमें आपको फाइंड आउट करना है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज ए बिग इंडिया, कि यहाँ पर वेरी फ्यू कंट्री, बहुत से कंट्रीज की बात कर रहा है। वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत से कुछ देश हैं यहाँ के बात कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट जो दिया गया है ये कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो यदि प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तब यहाँ पर हम इज के स्थान पर क्या लाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एरर हमारा पार्ट होगा इज, और इस ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है वेरी फ्यू कंट्रीज, सी ऑप्शन है एज बिग एज,
सी डी ऑप्शन है इन द वर्ल्ड। तो इरर पार्ट हमारा कहां पर है, इरर पार्ट है ए, क्योंकि इज के स्थान पर आर का प्रयोग होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर। इसमें भी एक ग्रामेटिकल इरर पूछा गया है हमसे। तो इस सेंटेंस में क्या है कि नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको चूज करना है कि इन 4 ऑप्शन में क्या इरर पार्ट है। ए ऑप्शन है नॉर हर, बी ऑप्शन है हैज अप्लाइड, सी ऑप्शन है नाइदर नीता, डी ऑप्शन है फॉर दिस जॉब। अब इसमें किस पार्ट में इरर है इस पूरे से सेंटेंस में, तो देखिए इसमें इरर पार्ट है। यहाँ पर इरर पार्ट क्या होगा, आपको चेक करना है कि इसमें जहां पर क्या प्रयोग हो, नाइदर नार का प्रयोग हो और 2 सब्जेक्ट नाइदर नार से जुड़े होते हैं, तब वहां पर हम जो लास्ट में सब्जेक्ट प्रयोग होगा तो उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर सिस्टर का, हर सिस्टर्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तब इसके अनुसार हमारी वर्ब आएगी यहाँ पर हैव, क्या आएगी, हैव। तो इसमें जो इरर पार्ट होगा वो क्या होगा, बी। यहाँ पर हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा, तो सही ऑप्शन है बी, बी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर। इसमें भी आपको इरर पार्ट का चयन करना है। एवरी एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रत्येक एम्प्लॉय वर वेरी गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज ए दिवाली बोनस। की जो कंपनी है, कंपनी में जो दिवाली के बोनस पर जो फ्लैट दिए गए हैं, तो इसमें आपको चयन करना है कि क्या इरर है। ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है ए 2 बेडरूम फ्लैट, बी ऑप्शन एज ए दिवाली बोनस, सी ऑप्शन एवरी एम्प्लॉइज, डी ऑप्शन वेरी वर गिवन। तो यहाँ पर वेरी एम्प्लॉइज का प्रयोग हुआ है, वेरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी वर के स्थान पर सिंगुलर, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा, वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में इरर है। नेक्स्ट, इसमें आप बताइए क्या इरर होगा। 5th क्वेश्चन है, द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स एज ए ग्रामेटिकल इरर आइदर रमेश और रीमा हैव द की टू द कपबोर्ड। ए ऑप्शन क्या है, टू द कपबोर्ड, बी ऑप्शन रीमा हैव, सी ऑप्शन द की, डी ऑप्शन आइदर रमेश। देखिए इससे पहले के जो सेंटेंस उसमें हमने बताया कि यदि नाइदर नार और आइदर आर से कोई सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो जो लास्ट में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगी। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, ये इरर है, यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, तो इसमें बी ऑप्शन में इरर है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर। इसमें भी आपको इरर पार्ट को चयन करना है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, इससे पहले एक सेंटेंस आ चुका है कि यदि कहीं पर ईच ऑफ का प्रयोग होता है तो उसके बाद उसका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल या प्लूरल नाउन हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। तो ये जो ईच ऑफ द है, तो हम इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो वर्ब होगी हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर हम हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे, तो इरर पार्ट होगा हमारा बी।
क्या होगा ए, इरर पार्ट होगा ए, इरर पार्ट होगा ए। यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे, हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। सी पिक्ड अप द बुक लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। इसमें आपको फाइंड आउट करनी है क्या इसमें एरर है। ए ऑप्शन ऑन द शेल्फ, बी ऑप्शन पुट देम, सी ऑप्शन सी पिक्ड अप और डी ऑप्शन लाई ऑन द टेबल। तो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तब पास्ट जब इंडेफिनिट होगी तो वर्ब हमारी क्या होगी? वर्ब होगी कैसी? सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी हमारी ले बनेगी, तो लाई का ले बनेगी, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इरर पार्ट जो है डी ऑप्शन में गलती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एक जो एरर दिया गया है इसमें, जो ऑप्शन है इसमें क्या एरर है? द ज्यूरी आर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन है आर फ्रॉम द ज्यूरी ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या एरर होगा? यहाँ पर जो एरर बनेगा यहाँ पर डिफरेंट होगा, डिफरेंट पार्ट होगा। तो इसमें क्या एरर है? देखिए ये जूरी जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ हम जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो कैसी होगी? वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर, वर्ब होगी सिंगुलर। तो इसके अनुसार ए आर के स्थान पर क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। तो ए ऑप्शन में एरर है। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें भी ग्रामर का जो एक एरर है, क्या एरर है? सेंटेंस क्या है? डिस्पाइट ऑफ द वर्किंग हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट। देखिए डिस्पाइट ऑफ वर्किंग, जहां पर बावजूद का सेंस निकले, क्या? बावजूद। जहां पर कहीं बावजूद का अर्थ निकले वहां पर हम डिस्पाइट का प्रयोग करेंगे। क्या? डिस्पाइट का प्रयोग करेंगे, डिस्पाइट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन क्या है? द डेट टेस्ट, बी ऑप्शन ही फेल्ड, सी ऑप्शन में डिस्पाइट ऑफ, और यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ ना, डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। सी ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा डिस्पाइट। और यहाँ पर डिस्पाइट में गलती, यहाँ पर जो है ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें एरर है सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, सी सेड आई विश कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। तो इसमें क्या जो है सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन होगा बी, सही ऑप्शन होगा बी, सी विश दैट सी कुड फ्लाई लाइक ए ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द essay is divided into 5 paragraphs and every of these has 7 sentences, यहाँ पर every of these का प्रयोग हुआ है, ये एरर है। इसके स्थान पर यहाँ पर प्रयोग होगा each of। क्या होगा? each of का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो एरर है। नेक्स्ट,
इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट which contains the grammatical error that man would have attacked you if you went that way। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, that man would have, बी ऑप्शन that way, सी ऑप्शन if you went, डी ऑप्शन attacked you। देखिए यहाँ पर एरर पार्ट है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्या एरर है, कहां पर एरर है। देखिए यदि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज में वुड हैव का प्रयोग होता है, किसका, वुड हैव का प्रयोग होगा, तब हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है उसमें परफेक्ट में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंचेगा, परफेक्ट में हैड गन का प्रयोग होगा। इफ यू हैड गन, इफ यू हैड गन का प्रयोग होगा। तो एरर पार्ट है किसमें, एरर पार्ट जो है किसमें है एरर, इफ यू हैड, यहां पर इफ यू वेंट दिया गया है तो सी ऑप्शन जो है एरर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, दिस इज द वन ऑफ द मैटर्स दैट डट मोस्ट मी द। देखिए यहाँ पर वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर कैसी होगी, सिंगुलर। अब यहाँ पर सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तब यहां पर वर्ब क्या होगी हमारी, डिस्टर्ब्स। ये डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पर आई एम श्योर आई डट देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब यहाँ को हमें लास्ट नाइट से पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। किसका है, पास्ट टेंस का है। और ये पास्ट टेंस का कौन सा है, इंडेफिनिट है। पास्ट टेंस का कौन सा है, इंडेफिनिट है। तब इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे सेकंड। क्या होगी वर्ब हमारी, सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर सा जो है सही ऑप्शन होगा, सा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। क्या है, सिनोनियम दिया गया है, एक्लेम को हमका सिनोनियम चेंज करना है। क्या इसका सिनोनियम बनेगा, तो एक्लेम मीन्स क्या होता है, प्रसन्नचित्त। क्या होता है, प्रसन्नचित्त या खुश। क्या होता है, खुश, प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त। तो इसके लिए जो सिनोनियम है, जो वर्ड दिए गए हैं, इसमें सही वर्ड होगा सी, प्रेज, खुशी, आनंद। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो शब्द दिया गया है उसका इसमें 4 ऑप्शन में सही शब्द कौन सा होगा, आपको चयन करना है। तो क्या है, बी विचेड का सही सिनोनियम है सी। इसका अर्थ होता है मोहित। क्या होता है, मोहित करना या लुभाना, मोहित करना या लुभाना। तो सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। जो वर्ड दिया गया है उसका सिनोनियम आपको बताना है। कैलस, इसका जो अर्थ होता है, क्या होता है, कठोर। क्या होता है, कठोर, दृढ़। तो सही इसमें सिनोनियम क्या होगा, इंसेस्टिव। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सी, कठोर, संवेदनशील। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, कॉन्सिटेड। कॉन्सिटेड इसका जो सही
सिनोनियम क्या होगा? ए ऑप्शन में एरोगेंट, बी डिफेंडेंट, सी इंफेरियर, डी टेंटेटिव। तो इसका कॉन्स्टेटेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? घमंडी। क्या होता है? घमंडी। घमंडी। तो घमंडी, तो इसका सही वर्ड होगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। आपको सिनोनियम बताना है। कोंडन, कोंडन का सिनोनियम क्या होगा? इम्पोज, प्रिवेंट, फॉरगिव और फॉरबिड। तो क्या है कोंडन का हिंदी मीनिंग? होता है क्षमा या माफ करना, माफ करना या क्षमा करना। तो इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। इस पे ध्यान देना है, ये एंटोनियम पूछ रहा है इन ब्लूम। तो विएंट, विएंट, इसका सही एंटोनियम्स क्या होगा बताना है आपको। विएंट का सही इसका अर्थ क्या होगा? उदासी, ग्लोमिस, उदासी। विएंट क्या होता है? एंटोनियम प्रसन्न, प्रसन्न या खुश, प्रसन्न या खुश। इसका जो एंटोनियम बनेगा सी, ग्लोमी, उदासी। नेक्स्ट, कंपैशन, इसका जो एंटोनियम्स क्या होगा? कैंपसन। कैंपसन मीन्स क्या होता है? ए इसमें ऑप्शन क्या है? कंसर्न, संपैथी और मीनेस, काइंडनेस। आपको एंटोनियम्स बताना है। क्या इसका एंटोनियम्स होगा? कंपैशन मीन्स क्या होता है? सहानुभूति। क्या होगा? सहानुभूति, सहानुभूति। और हमसे पूछ रहा है एंटोनियम। क्या पूछ रहा है? एंटोनियम। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सी। इसका मतलब होता है कमीना या नीच, या नीच। तो सही ऑप्शन होगा सी, मीनेस। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। ये इस वर्ड का जो है एंटोनियम्स हमसे पूछ रहा है। तो क्या है? वाइस्टर्स जो है, वाइस्टर्स, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है। क्या होता है? स्टॉर्मी, तूफान, नॉइसी, कोलाहल, शोरगुल। और तो इसका क्या एंटोनियम्स बनेगा? देखिए, बॉयस्टर्स इसका मतलब होता है कोलाहल या लड़ाई झगड़े करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो इसका एंटोनियम्स बनेगा शांति, शांति पूर्वक। शांति क्या बनेगा? शांति पूर्वक या शांति, डी ऑप्शन। और यह यहाँ पर हम लिख कलेश करने वाला, कोलाहल या कलेश करने वाला या उपद्रव करने वाला। क्या? कलेश करने वाला या उपद्रव करने वाला। तो इसका जो है एंटोनियम्स बनेगा डी। नेक्स्ट, गिवन वर्ड एंटोनियम्स। एंटोनियम्स बताना है जो शब्द दिया गया है। कॉप्टर्स, क्या होगा इसका? कॉप्टर्स बेनवोलेंट, एक्यूस्टिव, एवेरिशियस, मिशनरी। तो इसके जो सही वर्ड क्या होगा?
सही वर्ड क्या होगा? कॉप्टस। इसका सही वर्ड होगा डी। क्या होगा? डी सही वर्ड होगा डी। इसका मतलब होता है लालच या लालची। इसका बेनवोलेंट क्या होगा? परोपकारी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, एडवेंचर्स मीन्स साहसिक। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग। इसमें करेक्ट आपको स्पेलिंग बतानी है। एडोलसेंस, एडोलसेंस, डी सी एडोलसेंस। आपको इसमें करेक्ट जो है ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी इसमें क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग? ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या इसमें करेक्ट होगी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव select the alternative which is the best सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। जो फ्रेज दिया है तो इसमें सही वर्ड क्या होगा? किलिंग ऑफ वर्ड्स। किलिंग ऑफ वर्ड, इसका सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर होगा इसका सी। और हार्बिसाइड खरपतवार नाशक होता है। बेल्पिसाइड जो है जानवरों को मारने वाला। मैट्रिसाइड माँ को हत्या करने वाला। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, लव फॉर डॉग जो फ्रेज है क्या है? लव फॉर डॉग। इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेडोफिलिया ए ऑप्शन, काइनोफिलिया बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सीनोफियोब, डी जूफिलिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कुत्तों से प्रेम करने वाला। नेक्स्ट, इन द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। जो इडियम दिया इसका सही मीनिंग क्या होगा? बी लेफ्ट इन द लार्ज, बी लेफ्ट इन द लार्ज यानी आधार में छोड़ देना, आधार रास्ते में छोड़ देना। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? ए ऑप्शन क्या है? बी सेंट टू डू वर्क, बीच वन ऑफ डजंट एंजॉय, बी ऑप्शन कीप रिपीटिंग समथिंग टिल इट इज एक्सेप्टेड, सी ऑप्शन बी टाइर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, डी ऑप्शन बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन द ट्रबल। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बी लेफ्ट इन द लॉज का मतलब होता है आधार में छोड़ देना या परेशानी में धोखा देना, परेशानी में छोड़ देना। तो ऑप्शन होगा डी या बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन द ट्रबल यानी परेशानी में छोड़ना या बीच मझधार में छोड़ देना। तो इसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट, इडियम वोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसको आपको बताना है क्या इसका सही ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन विनिंग आफ्टर लूजिंग ए गेम many times, बी ऑप्शन समथिंग सडन दैट हैपेंस unexpectedly, सी ऑप्शन someone who runs fast and wins a race, डी ऑप्शन locking the doors to keep the rains out। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी। करेक्ट ऑप्शन होगा
बी जो अकस्मात घटना या अचानक की घटना। तो आज के सेशन में 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन था। तो यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।